नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र मैथ्स पर। आज हम एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट पढ़ेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a f(x) इक्वल टू l। इसके अंदर दो कंसेप्ट आते हैं हमारे पास, दो रियल नंबर आते हैं एप्सिलॉन और डेल्टा, ठीक है ना। तो पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा ये कैसे आया इस डेफिनेशन से। तो देखो, लिमिट x टेंड्स टू a f(x) इक्वल टू l, जैसे जैसे x से a की तरफ जाएगा वैसे वैसे f(x) की वैल्यू किसकी तरफ जाएगी? l की तरफ जाएगी। ये आप जानते ही हो। x टेंड्स टू a का मतलब क्या होता है? x कैन नेवर बी इक्वल टू a एंड x नियर एज अबाउट a। x बिल्कुल a के बिल्कुल नज़दीक होता है, ठीक है ना। x कभी भी a के इक्वल नहीं हो सकता। ये मैंने आपको पूरा समझा रखा है। आप चाहो तो मेरी प्लेलिस्ट BSc फर्स्ट ईयर कैलकुलस में लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के चैप्टर में जाके बिल्कुल आराम से देख सकते हो, ठीक है ना। वहाँ लिमिट का कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझा रखा मैंने। तो देखो, x कभी भी a के इक्वल नहीं हो सकता। तो x अगर a के इक्वल नहीं हो सकता तो f(x) भी l के कभी भी इक्वल नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ? अभी x a के इक्वल नहीं होगा तो x और a का डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा? 0 से बड़ा रहेगा और किसी आर्बिट्रेरी डेल्टा रियल नंबर से छोटा भी रहेगा, क्योंकि ये x और a इक्वल तो होंगे नहीं, ठीक है ना। तो इनका डिफरेंस क्या रहेगा? डिफरेंस का मोड क्या रहेगा? 0 से बड़ा रहेगा और किसी भी आर्बिट्रेरी रियल नंबर डेल्टा से छोटा रहेगा। और क्योंकि x a के इक्वल नहीं हो सकता तो f(x) भी l के इक्वल नहीं हो सकता। f(x) से l के नज़दीक होगा, ठीक है। तो नज़दीक होगा तो इसका मतलब क्या होगा? f(x) का और l का डिफरेंस का मोड में लूँगा तो ये भी क्या रहेगा? किसी न किसी आर्बिट्रेरी एप्सिलॉन से छोटा रहेगा, ठीक है ना बात। क्योंकि f(x) l के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि x a के इक्वल नहीं हो सकता। तो इन दोनों का डिफरेंस x माइनस a का व्हेन एवर जब x माइनस a का डिफरेंस लेस देन डेल्टा रहेगा तब f(x) माइनस l का मोड का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन रहेगा, राइट। अब देखो, हम क्या करना चाहते हैं? अभी हम ये जानना चाहते हैं भी एप्सिलॉन और डेल्टा के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है ना। तो देखो, तो यहाँ से पहले इसको पकड़ते हैं। अभी x माइनस a का डिफरेंस लेस देन डेल्टा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है? अभी x माइनस a लेस देन डेल्टा और इसका नेगेटिव भी x माइनस a लेस देन डेल्टा रहता है, ठीक है। ये डेफिनेशन होती है मॉडुलस की। भाई क्या होती है? वैसे तो सिंपली मॉडुलस की डेफिनेशन ये भी होती है भाई, x लेस देन अगर डेल्टा है तो x की वैल्यू माइनस डेल्टा और डेल्टा के बीच में रहेगी। तो यहाँ थोड़ा और बता देता हूँ, अगर कोई नंबर x माइनस a लेस देन डेल्टा है और उसका नेगेटिव भी लेस देन डेल्टा है तो उसका मोड भी क्या आता है? लेस देन डेल्टा होता है, ये हम जानते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो, x माइनस a लेस देन डेल्टा आ गया और यहाँ से माइनस x माइनस a लेस देन डेल्टा, दिस इंप्लाइज x माइनस a। यहाँ से दोनों तरफ से क्या कर देंगे? माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो गया। और क्योंकि ये साइन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, माइनस डेल्टा। अब देखो, तो यहाँ देखो, यहाँ बना लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं बीच में कोई डेल्टा नंबर ले लेते हैं, ठीक है ना, डेल्टा। और एक तरफ क्या ले लेते हैं? माइनस डेल्टा, माइनस डेल्टा। अच्छा, इसको छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, इसको अलग बना लेते हैं। देखो अब क्या हो जाए, क्या हो गया? यहाँ से क्या निकल के आई बात मेरे पास? भाई माइनस डेल्टा से तो बड़ा आ गया x माइनस a और यहाँ से डेल्टा से छोटा है तो लेस देन डेल्टा। तो यही डेफिनेशन आ गई। यानी कुल मिला के मैं ये बताना चाह रहा था भाई क्यों आई, ठीक है ना। सीधा लिख देने में आपको थोड़ा कन्फ्यूज होते, ठीक है ना। तो ये भी कह सकते हो और ये भी एक ही बात है ये, ठीक है, ओके। अब देखो, इसके बाद क्या है? अब दोनों तरफ क्या कर दो? a जोड़ दो, क्योंकि मुझे तो x की वैल्यू लेके आनी है। तो a जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा? a माइनस डेल्टा लेस देन, यहाँ a से a कैंसिल हो गया, x लेस देन a प्लस डेल्टा। यानी कि x की वैल्यू a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा के बीच में लाई करेगी। और ये किसकी डेफिनेशन है? ये ओपन इंटरवल की डेफिनेशन है। कोई a माइनस डेल्टा से बड़े और a प्लस डेल्टा से छोटे नंबर जो रखता है उसको क्या कहते हैं? ओपन इंटरवल। तो इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं भाई x बिलोंग्स टू, ये आ गया, समझ में आई बात? ओके। तो इसका मतलब ये हो गया, अभी x की वैल्यू a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा के इंटरवल के बीच में लाई
करेगी, ठीक है ना। ओके, इसी तरह से सिमिलरली हम इसको देख लेते हैं। अभी एफ एक्स माइनस एल का मोड अगर लेस देन एप्सिलॉन है तो सेम डेफिनेशन, ये एप्सिलॉन से कम रहेगा, और माइनस एफ एक्स माइनस एल का डिफरेंस क्या रहेगा, यानी इसका पॉजिटिव भी लेस देन एप्सिलॉन और इसका नेगेटिव भी लेस देन एप्सिलॉन। इसको क्या करते हैं, इसको यहाँ से कर लेते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एफ एक्स माइनस एल का मोड क्या हो जाएगा, साइन इक्वलेंट चेंज हो जाएगा, यहाँ माइनस एप्सिलॉन हो जाएगा। तो यहाँ से देखो माइनस एप्सिलॉन से बड़ा एफ एक्स माइनस एल, राइट, और एप्सिलॉन से छोटा तो लेस देन क्या आ गया एप्सिलॉन। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, एल जोड़ देंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, एल जोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगा एल माइनस एप्सिलॉन ग्रेटर देन, अब हमें एफ एक्स की वैल्यू चाहिए, एफ एक्स यहाँ एल से एल कैंसिल, और लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन। तो यहाँ से भी यही बात आ गई, अभी एल माइनस एप्सिलॉन से बड़ा और एल प्लस एप्सिलॉन से छोटा, इसका मतलब एफ एक्स की वैल्यू, एफ एक्स बिलोंग्स टू सेम एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन के बीच में आ गई। तो यहाँ से क्या बात निकल के आई, अभी जब जब एक्स ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा के इंटरवल से वैल्यू बिलोंग करेगी तब तब एफ एक्स की वैल्यू एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन के इंटरवल से बिलोंग करेगी, ठीक है। ओके, अब यहाँ से आप ग्राफ से भी समझ सकते हो, देखो कैसे ग्राफ से समझ लेते हैं। देखो तो यहाँ से देखो ऐसे ले लेते हैं, मैं थोड़ा इसको मिटा दूँ आपको तो, क्योंकि ये तो मैंने समझा ही दिया, ठीक है ना। तो इसको मैं मिटा देता हूँ ताकि आपको सिंप्लिसिटी के लिए आपको पता लग जाए। मैं दो बातें लिख लेता हूँ, क्या भाई, एक्स बिलोंग्स टू कहाँ आया था, ए माइनस एप्सिलॉन और ए प्लस एप्सिलॉन। जब जब एक्स से इस इंटरवल से बिलोंग करेगा तब तब एफ एक्स की वैल्यू इस इंटरवल से बिलोंग करेगी। तो हमें ये दिखाना है यहाँ डेल्टा, सॉरी क्या है यहाँ डेल्टा, ठीक है। अब देखो ग्राफ से भी समझ सकते हो आप। अब देखो मान लिया आपने कोई भी फंक्शन ले लिया y इक्वल टू एफ एक्स कुछ भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो मान लिया यहाँ से कोई भी ग्राफ ले लिया आपने, ये ले लिया, ठीक है। तो देखो तो यहाँ से क्या ले लिया, जैसे ये आपने ले लिया ए पॉइंट, क्या ले लिया ए पॉइंट। अब ए माइनस डेल्टा यानी कि ए माइनस डेल्टा कोई यहाँ पीछे आएगा, ए माइनस डेल्टा, और ए प्लस डेल्टा कोई आगे आएगा, ए प्लस डेल्टा, ठीक है ना। ये वैल्यू थोड़ी मैंने दूर कर ली ताकि सिंप्लिसिटी के लिए, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सके। वैसे डेल्टा बहुत ही छोटा नंबर है, ठीक है ना। इसी तरह से यहाँ पर क्या ले लिया मैंने, अब देखो ए मान लिया यहाँ पे ले लिया ए के ऊपर क्या वैल्यू देगा ये, भाई जैसे एक्स इक्वल टू ए पुट कर देंगे तो वैसे ही क्या आ जाएगी, एल वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये यहाँ पर ये आ गया एल। जैसे जैसे एक्स ए की तरफ जाएगा वैसे वैसे ये जो वैल्यू है फंक्शन की वो किसकी तरफ जाएगी, एल की तरफ जाएगी। किसकी तरफ जाएगी, एल की तरफ, ठीक है ना। इसी तरह से यहाँ पे ये पुट कर लेते हैं, ए मान ले एफ एक्स ये ले लेगा, तो एफ एक्स की वैल्यू जैसे जैसे ए प्लस डेल्टा की तरफ जाएगी तो इसकी किसी वैल्यू आएगी एल माइनस एप्सिलॉन, और यहाँ से ये ले लिया एल प्लस एप्सिलॉन, एल प्लस एप्सिलॉन, ठीक है ना। अब आपको ये भी एग्जांपल लेके चेक कर सकते हो अगर भाई इसकी वैल्यू डेल्टा की और एप्सिलॉन में क्या रिलेशन है। देखो जैसे कॉमन हा फंक्शन ले लेते हैं, जैसे आपने ले लिया एफ एक्स इक्वल टू एक्स, एफ एक्स इक्वल टू एक्स यानी कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स, अरे वाई इक्वल यानी कि एक ही बात है, वाई इक्वल टू एक्स ले लिया, एफ एक्स इक्वल टू एक्स इक्वल टू वाई, ठीक है ना। अब देखो अब x की जगह अगर मैं a पुट करूंगा, x की जगह अगर क्या करूंगा a, तो x की जगह अगर मैं a पुट करूंगा तो y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू क्या आएगी, a आएगी, y की वैल्यू क्या आएगी a। क्यों, क्योंकि y इक्वल टू एक्स है, y इक्वल टू क्या है x। इसी तरह से अगर मैं x की जगह क्या पुट करूं a माइनस डेल्टा,
एक्स की जगह क्या पुट करूँ, ए माइनस डेल्टा। तो ए माइनस डेल्टा इजल टू क्या आएगा, इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, क्योंकि ए माइनस डेल्टा पुट किया तो ए माइनस डेल्टा ये भी आ गया, तो इसका मतलब ये भी क्या आ गया, ए माइनस डेल्टा। इसी तरह से ए प्लस डेल्टा पुट करूंगा तो क्या आएगा, ये भी क्या आएगा, ए प्लस डेल्टा। तो यहाँ से क्या आ गया, ए प्लस डेल्टा, ए प्लस डेल्टा। तो यहाँ से आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। अभी एल बराबर क्या आ गया, ए, एल बराबर क्या आ गया, ए, एल बराबर आ गया ए, और ए की वैल्यू क्या है, और डेल्टा की वैल्यू किसके बराबर आ गई, एप्सिलॉन की। यहाँ से भी दिख रहा है ए बराबर क्या आ गया, एल, और डेल्टा की वैल्यू क्या आ गई, एप्सिलॉन। तो इस केस में यानी कि y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स, इस केस में डेल्टा किसके इक्वल आ जाएगा, एप्सिलॉन के इक्वल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन के इक्वल, अगर आप आइडेंटिटी फंक्शन लेते हो। समझ में आई बात है, ओके। अब दूसरा फंक्शन ले लेते हैं, मान लेते हैं एक दो फंक्शन, एफ एक्स इक्वल टू मान लिया, क्या ले लिया आपने, 3x, एफ एक्स क्या ले लिया आपने, 3x, ठीक है, ओके। तो देखो, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अभी अगर आपने x की जगह a पुट किया तो y की वैल्यू क्या आ गई, 3a, y की वैल्यू क्या आ गई, 3a, यानी कि यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, मेरे पास l की वैल्यू क्या आ गई, 3a। सिमिलरली अगर मैंने x की जगह a माइनस डेल्टा पुट किया तो y इजल टू क्या आ गया, 3 टाइम्स a माइनस में डेल्टा, और यहाँ से आ गया 3a माइनस में 3 डेल्टा। तो यहाँ से क्या आ गया मेरे पास, 3a माइनस में 3 डेल्टा। सिमिलरली अगर मैंने x की जगह a प्लस डेल्टा पुट किया तो y इजल टू 3a प्लस में 3 टाइम्स a प्लस डेल्टा, तो y इजल टू क्या आ गया, 3a प्लस में 3 डेल्टा। तो यहाँ से क्या आ गया मेरे पास, 3a प्लस में 3 डेल्टा। समझ में आई बात। अब देखो यहाँ पर, तो l की वैल्यू क्या है, 3a, और यहाँ पे 3a प्लस में 3 डेल्टा, यानी कि अरे यहाँ देखो, यहाँ पे l की वैल्यू क्या है, 3a माइनस में 3 डेल्टा। तो इस केस में मुझे क्या दिखाई दे रहा है, भाई एप्सिलॉन की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर, 3 डेल्टा, 3 डेल्टा। तो यहाँ से डेल्टा मेरे पास क्या आ गया, एप्सिलॉन बाई 3, एप्सिलॉन बाई 3। समझ में आई बात है। तो ओके, अब देखो, तो डेल्टा क्या आएगी, एप्सिलॉन बाई 3। ओके, एक आध फंक्शन और ले लेते हैं। अब ले लो एप्सिलॉन बाई, यानी कि फंक्शन ले लिया आपने x बाई 3, x बाई 3, ठीक है, ओके। तो ये देखो यहाँ पर ये डेल्टा इजल टू एप्सिलॉन किस केस में आया, जब एफ एक्स इजल टू क्या लिया आपने, y इजल टू एफ एक्स, एफ एक्स, और डेल्टा इजल टू क्या आया, डेल्टा इजल टू क्या आया, एप्सिलॉन बाई 3 इफ y इजल टू एफ एक्स इजल टू 3x। अब डेल्टा बराबर है क्या आएगा, y इजल टू एफ एक्स इजल टू क्या पुट करूंगा मैं, 3 बाई एक्स, x बाई 3। तो देखो, जब मैं x बाई 3 पुट करूंगा तो y इजल टू, अगर a की जगह में x की जगह में a पुट करूंगा तो क्या आ गया, a बाई 3। तो यहां आ गई वैल्यू a बाई 3, ठीक है। फिर मैं वैल्यू पुट करता हूं y इजल टू, x की जगह क्या पुट करता हूं, a माइनस डेल्टा, तो a माइनस डेल्टा अपॉन में 3 आ गया x की जगह, तो y इजल टू a बाई 3 माइनस में डेल्टा बाई 3। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, a बाई 3 माइनस में डेल्टा बाई 3। सिमिलरली अगर मैं y की जगह पुट करता हूँ a प्लस डेल्टा, तो y की वैल्यू आ गई a बाई 3 और प्लस में डेल्टा बाई 3। तो ये वैल्यू आ गई, यहाँ से आ गया a बाई 3 प्लस में डेल्टा बाई 3। तो यहाँ से देखो l की वैल्यू तो क्या है, a बाई 3, और यहाँ से मुझे दिखाई दे रहा है कि एप्सिलॉन की वैल्यू क्या आ गई, l माइनस एप्सिलॉन है, तो यहाँ पे क्या आ गया, l एप्सिलॉन की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, यहाँ से एप्सिलॉन की वैल्यू आ गई मेरे पास डेल्टा बाई 3 यहाँ से। और देखो ये कंपेयर करो, तो एप्सिलॉन की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, डेल्टा बाई 3। तो यहाँ से डेल्टा मेरे पास क्या आ गया, 3 एप्सिलॉन, क्या है बच्चों, 3 एप्सिलॉन,
ठीक है ना। तो ये एक रिलेशन है, आप किसी भी फंक्शन के अंदर आप पुट करके देख सकते हो, ठीक है ना। जैसे देखो आपने लिया एफ एक्स इजिकल टू एक्स, एफ एक्स इजिकल टू एक्स, ठीक है। तो आप कभी भी आप चेक कर सकते हो, किसी भी कोई भी, चाहे लिमिट का फंक्शन हो चाहे कंटिन्यूटी का फंक्शन हो, आपको ये एप्सिलॉन और डेल्टा का रिलेशन जो है यही पक्का मिलेगा। आप किसी भी एग्जांपल में देख लेना, फंक्शन के ऊपर आपको ये पक्का मिलेगा, ठीक है ना। यही कोई भी आइडेंटिटी फंक्शन आएगा तो गारंटी है एप्सिलॉन की वैल्यू डेल्टा के इक्वल बिल्कुल आएगी, अगर आइडेंटिटी फंक्शन है। अगर फंक्शन x/3 है, ठीक है ना, तो जो है फंक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। और देखो भाई ये बताता है भाई फंक्शन के ऊपर ये जितना गैप है ना, x के लिए जितना गैप है, ये गैप a से a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा का, तो फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई l का डिफरेंस जो है l माइनस एप्सिलॉन और l प्लस एप्सिलॉन से कितना होगा, ठीक है ना। डिपेंड करता है, ये गैप ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, वो दोनों डिपेंड करती हैं, ठीक है। तो आई होप आपको एप्सिलॉन और डेल्टा की डेफिनेशन, एप्सिलॉन और डेल्टा का रिलेशन समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। थैंक यू।